ये कहानी एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे गांव की है। इस गांव में गंगाराम नाम का एक बेहद ईमानदार और मेहनती किसान अपने परिवार के साथ रहता था। गंगाराम के परिवार में उसकी सुशील पत्नी कमला और 10 साल का एक बहुत ही होनहार बेटा राजू था। गंगाराम के पास दौलत के नाम पर सिर्फ गांव के किनारे एक छोटी सी खेती की जमीन और एक पुराना कच्चा घर था, जो उसके बाबा दादा की निशानी था। गांव का सबसे धनी और घमंडी इंसान ठाकुर बलवंत सिंह था, जिसे अपनी जमीन जायदाद और रुतबे का बहुत गहरा अहंकार था। बलवंत सिंह की नज़र बहुत दिनों से गंगाराम की उस छोटी सी जमीन पर थी, क्योंकि जमीन के ठीक बगल में एक प्राचीन कुआं था, जिसके बारे में गांव में ये अफवाह फैली हुई थी कि वहां कभी किसी साधु ने तपस्या की थी और उस जगह में कुछ रहस्यमयी शक्ति है। एक दिन शाम के समय बलवंत सिंह अपने कुछ लठैतों के साथ गंगाराम के घर के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे ओ गंगाराम, सुन ले मेरी बात। ये जमीन अब मुझे चाहिए। तू इसे बेच दे, वरना ऐसे हालात बना दूंगा कि तुझे ये जमीन छोड़कर भागना पड़ेगा। मालिक, ये जमीन तो मेरे पुरखों की निशानी है। मेरा पूरा परिवार इसी जमीन पर खेती करके अपना पेट भरता है। मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? तेरी मर्जी की मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तुझे 7 दिन का समय देता हूँ। इस बीच अगर तूने ये जमीन मेरे नाम नहीं की तो याद रख, इस गांव में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। मालिक, मैं आपसे विनती करता हूँ, थोड़ी दया कीजिए। मेरा बेटा राजू अभी छोटा है, उसे पढ़ाई करवानी है। ये जमीन ही हमारी रोजी रोटी का सहारा है। मुझे तेरे बेटे की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है गंगाराम। मुझे बस ये जमीन चाहिए, और वो भी बिना एक पैसा दिए, समझा? ये धमकी देकर बलवंत सिंह वहां से चला गया। गंगाराम बहुत चिंतित हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन वो गांव के पटवारी के पास गया और अपनी सारी बात बताई। पटवारी जी, मेरी जमीन के सारे कागजात मेरे पास हैं। ये जमीन मेरे परदादा के नाम से चली आ रही है। ठाकुर साहब जबरदस्ती इसे हथियाना चाहते हैं। आप कुछ मदद कीजिए। गंगाराम, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन ठाकुर बलवंत सिंह का हाथ बहुत ऊपर तक है। तहसीलदार से लेकर थानेदार तक सब उनके इशारे पर चलते हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम कहीं और जाकर अपनी फरियाद लगाओ। निराश होकर गंगाराम शहर के कचहरी तक भी गया, लेकिन वहां भी उसे यही जवाब मिला कि बिना बड़ी रकम खर्च किए न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। गरीब गंगाराम के पास इतना पैसा कहाँ था, मगर बलवंत सिंह का रसूख इतना गहरा था कि हर जगह से गंगाराम को खाली हाथ लौटना पड़ा। 7 दिन बीतते बीतते बलवंत सिंह ने गंगाराम की फसल में रात को आग लगवा दी और उसके कुएं का पानी जहरीला करवा दिया, ताकि वो मजबूर होकर जमीन छोड़ दे। गंगाराम और कमला की आंखों के सामने उनकी सारी मेहनत जलकर राख हो गई। कमला, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, न फसल न साफ पानी। हमें ये जगह छोड़नी ही होगी, वरना बलवंत सिंह हमारी जान भी ले लेगा। आप ठीक कहते हैं, पर हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो कहीं और ठिकाना भी नहीं है। चिंता मत करो कमला, भगवान पर भरोसा रखो। जब तक हम साथ हैं, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। राजू, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, अपने पिता से लिपट गया। बाबा, मुझे डर लग रहा है। क्या हम अब भूखे रहेंगे? नहीं बेटा, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। तुम बस हिम्मत रखो। गांव में अब गंगाराम के लिए रहना असंभव हो चुका था। कुछ पड़ोसियों ने डर के मारे उससे बात करनी भी बंद कर दी थी, क्योंकि उन्हें भी बलवंत सिंह के कोप का भय था। गंगाराम ने सोचा कि अगर वो यहाँ और रुका तो शायद उसकी और उसके परिवार की जान को भी खतरा हो सकता है। अगली सुबह गंगाराम अपने परिवार को लेकर गांव के पास मौजूद पुरानी पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ा, जहाँ एक टूटा फूटा प्राचीन मंदिर था, जिसे गांव वाले वीरान मंदिर कहकर डरते थे और वहाँ कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि उस मंदिर के आसपास रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए दशकों से कोई वहाँ कदम नहीं रखता था। रास्ता बहुत ही कठिन और पथरीला था। राजू के नंगे पांव में कांटे चुभ रहे थे, फिर भी वो बिना शिकायत किए अपने माता पिता के साथ चलता रहा। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। राजू भूख और थकान से बेहाल हो चुका था और बार बार लड़खड़ा रहा था।
कमला ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, जबकि गंगाराम उनका बचा खुचा सामान अपने कंधों पर लादे हुए था। किसी तरह अंधेरा घिरने से ठीक पहले वे उस पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की छत जगह जगह से टूटी हुई थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी और चारों तरफ जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं। लेकिन गर्भगृह का हिस्सा अभी भी काफी हद तक सुरक्षित था और वहां बारिश का पानी नहीं आता था। देखिए जी, ये जगह तो हमारे लिए किसी आश्रय से कम नहीं। कम से कम सिर छिपाने को छत तो मिली। हाँ कमला, अब हमें यहीं रुकना होगा। कल सुबह मैं जंगल में जाकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। उस रात तीनों ने भूखे पेट ही मंदिर के टूटे फर्श पर एक दूसरे से लिपटकर रात गुजारी। बाहर बारिश की बूंदें मंदिर की टूटी छत से टपक रही थीं, लेकिन गंगाराम ने अपने शरीर को ढाल बनाकर पत्नी और बेटे को भीगने से बचाया। अगली सुबह गंगाराम जंगल की तरफ निकला। उसे खेती के अलावा कोई और काम नहीं आता था, इसलिए जंगल में भटकना उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। पहले दिन उसे सिर्फ कुछ जंगली बेर और कंदमूल ही मिल पाए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले कई दिनों तक गंगाराम रोज सुबह जंगल की तरफ निकलता और कंदमूल, फल तथा जंगली सब्जियां ढूंढ कर लाता। कमला उन्हीं चीजों से किसी तरह भोजन बनाकर परिवार का पेट भरती। कभी कभी बारिश इतनी तेज होती कि गंगाराम भीगते हुए ही जंगल से लौटता, बुखार में तपता हुआ। फिर भी अगले दिन फिर से निकल पड़ता। राजू भी अब धीरे धीरे इस नए जीवन में ढलने लगा था। वो अपनी माँ के साथ मंदिर की सफाई करता, टूटी मूर्तियों के आसपास जमा पत्ते हटाता और शाम को अपने बाबा की राह देखता। एक शाम कमला ने गंगाराम से कहा, सुनिए जी, मुझे कभी कभी लगता है कि ये मंदिर हमें किसी अनजान वजह से यहाँ खींच लाया है। जब से हम यहाँ आए हैं, अजीब सी शांति महसूस होती है, मानो कोई हमारी रक्षा कर रहा हो। हाँ कमला, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। शायद भगवान की कोई विशेष कृपा हम पर है। एक दिन राजू मंदिर के पीछे खेलते हुए एक पुरानी सुरंग जैसी जगह देख बैठा। बाबा बाबा, यहाँ देखिए, ये दीवार में एक छेद है, जैसे कोई रास्ता आगे जाता हो। गंगाराम ने ध्यान से देखा तो पाया कि मंदिर के पीछे एक पुरानी शिला हटी हुई थी, जिसके पीछे एक अंधेरा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। कुतूहलवश गंगाराम मशाल जलाकर उस रास्ते में उतरा। नीचे उतरते हुए गंगाराम का दिल जोरों से धड़क रहा था। सीढ़ियां बहुत पुरानी और घिसी हुई थीं, मानो सैकड़ों साल पहले किसी ने उन्हें बहुत ही सावधानी से तराशा हो। कुछ ही पल में वो एक बड़े कक्ष में पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गई। मशाल की हल्की रोशनी में उसे स्वर्ण से भरे बड़े बड़े कलश, चांदी की मूर्तियां, हीरे मोतियों से जड़े आभूषण और तांबे के अनगिनत सिक्के दिखाई दिए। पूरा कक्ष किसी राजमहल के खजाने जैसा प्रतीत हो रहा था। राजू, कमला, जल्दी नीचे आओ, यहाँ तो अद्भुत चीजें हैं। कमला और राजू भी डरते डरते नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने वो नजारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये तो सच में किसी सपने जैसा लग रहा है। वहां एक भूमिगत कक्ष था, जिसमें प्राचीन काल के तांबे और कांसे के बर्तन, कुछ पुरानी मूर्तियां और एक शिलालेख रखा हुआ था। शिलालेख पर संस्कृत मिश्रित भाषा में कुछ लिखा था, जिसे पास के गांव के एक बूढ़े पंडित जी ने बाद में पढ़कर सुनाया। शिलालेख में लिखा था कि ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पूर्व एक ऋषि द्वारा स्थापित किया गया था और उन्होंने अपने जीवन काल की समस्त संपत्ति, स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य रत्न तथा भूमि के प्राचीन दस्तावेज इसी भूमिगत कक्ष में सुरक्षित रखी थी। साथ ही ये भी लिखा था कि ये संपत्ति उसी व्यक्ति को प्राप्त होगी जो निष्ठा और परिश्रम से इस मंदिर की रक्षा और सेवा करेगा। गंगाराम और कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उस धन का उपयोग बहुत सूझबूझ से किया। सबसे पहले उन्होंने गांव के पटवारी कार्यालय जाकर अपनी पुरानी जमीन के कागजात दोबारा दुरुस्त करवाए और कानूनी रूप से उस जमीन पर अपना अधिकार पुख्ता करवाया। फिर उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और गांव में एक पाठशाला तथा एक कुआं बनवाया, ताकि किसी और गरीब परिवार को पानी की तकलीफ न झेलनी पड़े। जब बलवंत सिंह को ये पता चला कि गंगाराम अब गांव का सबसे संपन्न और सम्मानित व्यक्ति बन चुका है, तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वो जल भुनकर एक बार फिर गंगाराम के पास पहुंचा और धमकाने की कोशिश की। गंगाराम, ये धन दौलत तुझे कहाँ से मिली?
मुझे लगता है ये सब चोरी का माल है। मैं अभी थाने में शिकायत करता हूँ। बलवंत साहब, ये सब कुछ पूर्णतः कानूनी है। मंदिर के पंडित जी और गांव के कई गणमान्य लोग इसके गवाह हैं। आप चाहें तो प्रशासन से जांच करवा सकते हैं। जांच हुई तो सब कुछ सही साबित हुआ और बलवंत सिंह को अपने किए की सजा मिली। उसका घमंड आखिरकार टूट चुका था, जबकि गंगाराम अपने परिवार के साथ सम्मान और शांति से जीवन बिताने लगा।